गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र में हूँ। आज आप लोगों के बीच में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, इसका जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को कैसे निकालेंगे, इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किसको बोलेंगे? एपी। ठीक है, तो एपी हम लोग किसको बोलेंगे? मतलब जिसका ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। क्या है? सीक्वेंस या सीरीज, सीक्वेंस या सीरीज ऑफ नंबर्स whose common difference is equal और सेम, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीरीज है या सीक्वेंस है जिसका डिफरेंसेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखो ये पहला में डिफरेंसेस कितना है, 2 का है, फिर दूसरा और तीसरा में डिफरेंसेस 2 का है, ये दोनों में 2 का है, ये दोनों में 2 का है। देखो ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो समझ जाना कि ये जो सीरीज़ है या सीक्वेंस है ये किस में है, एपी में है। समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं if the common difference is same then it is in AP, तो तुम्हारा AP में कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो जैसे हम एग्जाम्पल समझ लिए थे, तो लेकिन हमको नहीं ना पता रहेगा कि क्या होगा। तो एक हम सीक्वेंस लेते हैं या सीरीज़ लेते हैं। लेट सीरीज़ कैसे लिए, ए। ठीक है, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से ये मेरा सीरीज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो तुम्हारा a प्लस डी है इसको हम सेकंड टर्म मान लेते हैं। ये क्या है, तुम्हारा सेकंड टर्म है। ठीक है, उसी तरह से a प्लस 2d जो है ये तुम्हारा थर्ड टर्म है। यहाँ तक समझ आए? ठीक, अब ये जो सीक्वेंस है या सीरीज़ है इसको हम ऐसा लिख सकते थे a1, a2, a3, a4, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ठीक है, तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म जिसको हम a माने हैं, सेकेंड टर्म a2 को क्या माने, a प्लस डी माने हैं। ठीक है, a3 को कितना माने, a प्लस 2d। तो उसका मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म जो है a है तो जहाँ पे a1 की जगह a लिए हैं और a2 की जगह क्या लिए हैं, a प्लस डी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है और ये जो d है तो यहाँ पे a को हम लोग क्या बोलेंगे, a को फर्स्ट टर्म बोलेंगे और ये जो d है इस d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। समझ आया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, अब हम चेक करेंगे तो हम क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के बीच में का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। ठीक, अगर दोनों में सेम आएगा तो मतलब ये तुम्हारा जो भी सीरीज़ होगा वो किस में होगा, AP में होगा। तो जैसे a2 माइनस a1 करता है तो a2 मीन्स ये सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है,
ए प्लस डी अब माइनस ए, देखो ए कट गया, यहाँ पे क्या बचा, डी बचा। ठीक, अब इसमें देखो A3 माइनस A2, A3 कितना है, देखो फर्स्ट टर्म A1 A2 A3, A3 कितना है, A प्लस 2D है। तो अगर हम इधर करते हैं A प्लस 2D माइनस A2, A2 कितना है, A प्लस D है, तो इसको माइनस करते हैं तो माइनस A माइनस डी, ए कट गया, 2D माइनस डी, डी हो जाएगा। तो दोनों केसेस में देखो, इस केसेस में भी तुम्हारा डी बच रहा है, इस केसेस में भी तुम्हारा, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो उसका मतलब ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ किस में है, AP में है। समझ में आ गया कैसे चेक करेंगे, तो A2 हो गया, A2 माइनस A1 करेंगे, उसका वैल्यू चेक करेंगे, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, उसका वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों का सेम डिफरेंसेस आएगा तो समझ जाना कि जो भी सीरीज़ है वो तुम्हारा AP में है। समझ आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा, इफ फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D देन फाइंड द सीरीज, तुमको सीरीज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा A क्या है, फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म मीन्स A1 इक्वल टू A। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो CD है वो कितना है, D दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा दिया हुआ है, तो हमको सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म जब भी निकालेंगे, मतलब A2 जब निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस D हो जाएगा। तो A1 कितना है, A1 को हम A माने हैं, ये हो गया A प्लस D हो गया। ठीक है, फिर अगर हम A3 निकालेंगे तो A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस D, उसके बाद वाला सीरीज उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो A3 निकालेंगे तो हम जो सेकंड टर्म है अगर डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो मेरा थर्ड टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो A2 कितना निकला है, A प्लस D, अब प्लस D, ये कितना हो गया, A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर A4 निकालना होगा तो A4 इक्वल टू A3 प्लस D, तो A3 कितना है, A3 का वैल्यू निकाले A प्लस 2D, और इसमें D ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। इसी तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से बाकी जितना भी टर्म्स तुमको निकालने बोलेगा वो निकाल लेंगे। है समझे, हाँ, इस तरह से निकलता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी निकालने बोलेगा। अगर कब, जब तुम्हारा फर्स्ट टर्म और तुम्हारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, तो उस केसेस में हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, समझ आए, तो यहाँ तक लिखो। अब है टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी तुम्हारा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, उस सीरीज में तुमको बोलेगा 10th टर्म निकालो, 12th, 50, 60, 100, जो भी टर्म तुमको निकालने बोलेगा, कोई सा भी सीरीज है, ठीक है, उसमें अगर तुमको निकालने बोलेगा कि क्या निकालना है, nth टर्म तुमको निकालना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जहाँ पे A क्या है, वेयर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। क्या समझे, अगर कभी भी हमको nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, D तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अब टेबल्स तुमको पता ही है, तो टेबल्स तुम इजीली हम चेक कर सकते हैं। मान लो मेरा है, मान लो 6 का टेबल, 6, 12, 18 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा एक सीरीज़ है, मतलब ठीक है, AP है, और इसका तुमको बोला है कि तुम्हारा इसमें मान लो 9th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 9th टर्म। तो चेक करते हैं कि AP में निकलेगा कि नहीं निकलेगा तुम्हारा 9th टर्म। तो हम लोग इजीली हमको पता है कि 9th टर्म कितना होगा इसका, 6 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा,
हाँ 54 आएगा। अब चेक करते हैं कि ये जब मेरा सीरीज इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आगे कुछ नहीं दिया है तो मेरा 9th टर्म मेरा 54 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन है फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल टू 6। ठीक है, फिर d इक्वल टू कितना हो जाता है a2 माइनस a1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है 12 माइनस अर्स फर्स्ट टर्म 6, तो कितना आया 6 आया। ठीक है, अब मान लो तुमको यहाँ क्या निकालना है, तुमको 9th टर्म तुमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 9 कितना है 9 है, तो हमको पता है सिंस Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो किसका निकालना है 9th टर्म निकालना है, तो T9 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितना है 6 प्लस n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी कितना आया है 6 आया है, तो 6 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 6, तो कितना हो गया 6 प्लस 8 6 48 प्लस 6 50। है समझे, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करके किसी का भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म्स बोलेगा 100 टर्म्स भी बोलेगा तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोलेगा 71st टर्म्स क्या होगा या फिर बोलेगा 79th टर्म्स क्या होगा, सब इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। है समझे, लिख लो। अब है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब पीछे से, ठीक है, अब क्या है पीछे से हमको क्या करना है nth टर्म हमको निकालना है। ठीक है, हमारा कोई सा भी सीरीज रहेगा वो पीछे से निकालना है। तो मान लो सबसे जो लास्ट है वो तुम्हारा an है, तो उससे पहले वाला कितना होगा an-1 होगा, उससे पहले वाला an-2 होगा। इस तरह पीछे से निकालना है डॉट 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 डॉट, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ये पीछे से अगर मान लो कोई तुमको nth टर्म निकालने बोलेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है पीछे से। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं TL इक्वल टू या लास्ट टर्म L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कितना होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे L क्या है वेयर L इक्वल टू लास्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स और डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया।